वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में रविवार को लगातार दूसरे दिन कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम कराया गया है। वाराणसी में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर के साथ प्रशासन के अफसर भी मौजूद रहे। एक ओर जहां कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी के भीतर सर्वे का काम कराया गया, वहीं दूसरी ओर डीएम और पुलिस कमिश्नर खुद भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद रहे। जमीन पर हो रहे सर्वे के बीच वाराणसी में एक बार फिर ज्ञानवापी का सच जानने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी रविवार को पूरे दिन ज्ञानवापी के मुद्दे पर तमाम लोगों ने कई पोस्ट लिखी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले को ही गलत बताया है। ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि ये फैसला 1991 के स्पेशल प्रोविजन एक्ट के खिलाफ है। इस कानून के तहत साफ कहा गया है कि देश के सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाई रखी जाए जो 15 अगस्त 1947 को थी। उन्होंने इस एक्ट के आधार पर वाराणसी कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सलाह ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को दी है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस है उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे, नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, सर्वे क्यों किया जा रहा है? फिर सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रविवार को भूमाफिया यशपाल तोमर का अवैध घर प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। थाना रमाला के बरवाला गांव में भूमाफिया यशपाल तोमर का मकान प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस घर का निर्माण तालाब की जमीन पर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस घर के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इसका कंस्ट्रक्शन सालों से हो रहा था। रामपुर की इस अनोखी शादी की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ के फराशान मोहल्ले के निवासी तहसीन के निकाह की ये तस्वीरें शनिवार को आई है। तहसीन की हाइट 2.5 फीट है और उनका निकाह 3 फीट लंबे रेहान से हुआ है। तहसीन की शादी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तहसीन रामपुर में रहती हैं और उनके शौहर रेहान का घर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। दोनों का निकाह शनिवार को हुआ था, जिसमें उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए। रविवार को मेरठ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया है। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ तभी नेहरू को चाहिए था कि आक्रांताओं की सारी निशानी को मिटा दे, लेकिन नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा और अयोध्या को विवादित ही नहीं रखा, बल्कि देश में बाबर और औरंगजेब के नाम पर सड़कें भी बनवा दी। बंटवारे जब हुए और खंड भारत को खंडित करके बंटवारे हुए, उसी समय नेहरू को चाहिए था आक्रांताओं के सारे निशानी को मिटा दे, लेकिन नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर ये आक्रांता थे। आक्रांताओं के निशानी को उसी समय मिटा देना।